Hello everyone, my name is Rabia Taj and welcome back to my channel. So today we are learning important preposition. कहाँ पर हमें on यूज करना है, कहाँ पर above यूज करना है, कहाँ पर under and in और into में क्या फर्क है, हमें हमेशा confusion होती है. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें कहाँ पर in, above, under इन सब में जो फर्क होता है, डिफरेंसेस होता है, उन सब को सीखने के लिए हमें क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो. ओके, सो आपको ये पूरा एंड तक बने रहना है अगर आपको ये प्रेपोजिशन का जो डाउट है वो अगर आपको क्लियर करना है. ओके, सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है कि पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे सो सबसे सारे कि मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगी और उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर देखिए. एंड अगर कुछ सीखना है तो लेट्स सी हियर. सबसे पहले जैसा आता है यहाँ पर ऑन. अब देखिए ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर भी होता है और पर भी होता है. अब यहाँ पर दूसरी साइड में क्या है, अबव है. अब अबव का मतलब भी तो ऊपर होता है. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जांपल के लिए. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है किताब टेबल पर है, मतलब मेरे पास में एक टेबल है और उसके ऊपर मैंने किताब रखी है विच इज कॉल्ड बुक ऑल्सो. बुक रखी है तो उसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा, द बुक इज ऑन द टेबल. हमने यहाँ पर क्या यूज कर दिया, ऑन यूज कर दिया, राइट. अब इसमें हमने क्या अबव यूज किया, नहीं किया, क्योंकि जो हमारा टेबल है या कोई भी बेड है उसके ऊपर जस्ट रखा हुआ है. ठीक है, उन दोनों में डिस्टेंस नहीं है. तो आपको इस चीज के लिए क्या यूज करना है, वहां पर ऑन यूज करना है, ना कि अबव यूज करना है. मेक श्योर कि पहले हमारा कंफ्यूजन क्या होता है कि हमें ऑन कहाँ यूज करना है, अबव कहाँ यूज करना है. सो ध्यान रखना है कि अगर किताब टेबल पर रखी है मतलब कि दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, दैट वहां पर आपको ऑन पुट करना है. सो इन इंग्लिश द बुक इज ऑन द टेबल. नेक्स्ट है फोन बिस्तर पर रखा है. अब देखिए मेरे पास में एक बेड है. ओके, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं कि बेड कहीं पर भी होता है, हम कहीं पर भी होते हैं, हम हमेशा अपना फोन वहीं पर छोड़ देते हैं, है ना. तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि फोन बिस्तर पर रखा है. मैंने अपना फोन लिया और उसके ऊपर रख दिया, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द फोन हैज केप्ट ऑन दी बेड. मेक श्योर कि यहाँ पर जो वर्ब होगा ना बेटा, वहां पर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना. ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या ले लिया, ऑन ले लिया. क्यों, क्योंकि मेरा जो बेड है उसके ऊपर ही तो फोन है, उन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, नहीं है. तो वहां पर क्या पुट कर दिया हमने, ऑन पुट कर दिया. चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अबव. अब अबव क्या सोचे, चलिए लेट्स सी हियर. सबसे पहले अब देखो यहाँ पर आपको मैंने ऑन का तो थोड़ा बता दिया डिटेल्स में. टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है, मतलब टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक टेबल है. ओके, लेट्स एग्जाम्पल चेक. यहाँ पर एक टेबल है और उसकी दीवार है, मतलब दीवार है और उसके वहां पर घड़ी है. अरे भाई डिस्टेंस कितना ज्यादा हो गया, राइट. तो इस डिस्टेंस के ऊपर में हम क्या बोल सकते हैं, देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल अबव द टेबल. मतलब टेबल में और घड़ी के बीच में बहुत डिस्टेंस है, तो वहां पर क्या पुट कर दिया हमने, अबव पुट कर दिया. मेक श्योर कि जो अबव पुट आया है वो इसी वजह से आया है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है. अब देखो पेड़ है और हेलीकॉप्टर कहाँ जाता है, ऑब्वियसली बात है, आप सबको पता है, कॉमन सेंस वाली बात है ना. तो देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, पेड़ यहाँ पर है, हेलीकॉप्टर वहां है, कितना ज्यादा डिस्टेंस है. इसलिए हमने वहां पर क्या यूज कर दिया, अबव वर्ड का यूज कर दिया. इन इंग्लिश देयर इज अ हेलीकॉप्टर अबव द ट्री. सो यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, अबव. ठीक है, अंग्रेजी में मुझे ना माहिर बनना है. अरे भाई जब माहिर बनना है तो आपको जो ग्रामेटिकल वो चीजें होती हैं, जो प्रपोजिशन है उसको तो सीखना ही पड़ेगा ना, और उसके बीच में जो कंफ्यूजन है उनको भी दूर करना पड़ेगा, राइट. सो देखिए अब हमने इससे पहले क्या दो ऑलरेडी देख लिए थे, किसके ऊपर, ऑन के ऊपर, अबव के ऊपर. अब हम देखेंगे ओवर के ऊपर एंड देन अब के ऊपर. अब देखिए जो ओवर होता है बेटा, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है एंड अब का मतलब भी ऊपर हो गया. अब इन दोनों में फर्क कैसे करें, चलिए फर्क के लिए हमें थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ फोकस करना है. जैसे टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है. अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में टेबल है, जस्ट उसी के ऊपर, मतलब ज्यादा डिस्टेंस दोनों में नहीं है, जस्ट उसी के ऊपर घड़ी है. तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, ओवर वर्ड का यूज करना है. जैसे देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल ओवर द टेबल. तो इसमें हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, ओवर वर्ड यूज कर दिया. तो मेक श्योर इट अगर कोई भी आइटम है और वो जस्ट ऊपर है, दैट्स ऑल कि वहां पर आपको ओवर पुट करना है. जैसे पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है. अब देखिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर तो आ गया, अच्छा हाँ ये हेलीकॉप्टर आ गया, लेकिन अब इसमें हमारा जो सेंटेंस है वो कैसे बनेगा, जैसे देयर इज अ हेलीकॉप्टर ओवर द ट्री. अब देखते हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ गया ओवर ट्री, मतलब कि जो पेड़ है उसके जस्ट थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, और वहां पर क्या है हमारा हेलीकॉप्टर आ गया भाई. तो हेलीकॉप्टर के लिए हमने क्या वर्ड यूज कर दिया यहाँ पर,
ओवरवर्ड का यूज कर दिया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर अब का मतलब भी तो ऊपर होता है। इसको करना कैसे, जैसे पैराशूट ऊपर जा रहा है, अब मैं यहाँ पर पैराशूट में ऑलरेडी मैं हूँ, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं हूँ उसके साथ में और मेरा पैराशूट धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है, राइट। तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, अपवर्ड का यूज कर दिया। जैसे द पैराशूट इज गोइंग अप, तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, अपवर्ड यूज कर दिया, राइट। नेक्स्ट, कीमत ऊपर जा रही है। यार कोई भी आइटम खरीदो, मॉल में जाओ, कहाँ पर मार्केट में जाओ, हर चीज की बढ़ती हुई महंगाई देखते हुए हमें क्या बोलते हैं, यार दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इसकी कीमत पहले 10 रुपए थी अब 1000 रुपए हो गई, मतलब काफी डिस्टेंस हो जाता है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, कीमत ऊपर जा रही है, इन इंग्लिश द प्राइसेस आर गोइंग अप, राइट। तो हमने क्या वर्ड यूज कर दिया यहाँ पर, अप का वर्ड यूज कर दिया, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर हमारा अबव आ गया, ऑन आ गया, तो आपको कहाँ पर ध्यान रखना है। अब जैसे अप आ गया तो समझ में आ गया। चलिए, अभी तक हमने अप के बारे में मतलब ऊपर से रिलेटेड हमने सारी चीजें सुन ली। अब हम करेंगे नीचे से रिलेटेड ऐसे कौन से वर्ड है जिनमें हमें कंफ्यूजन होती है, राइट। जैसे एक वर्ड आता है अंडर और दूसरा वर्ड क्या आता है, बिलो आता है। अब अंडर का मतलब भी क्या होता है, नीचे, बिलो का मतलब भी क्या होता है, नीचे। अब इन दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं उसको पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आता है, टोकरी के नीचे बिल्ली है। अब यहाँ पर एक टोकरी है, एक बास्केट है और उसके नीचे क्या है, बिल्ली है। तो उसमें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देयर इज अ कैट अंडर दी बास्केट। अब यहाँ पर जो नीचे का था वो हमने क्या यूज कर दिया, अंडर यूज कर लिया। सिमिलरली वह मेरे नीचे काम करता है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बॉस हूँ तो मेरे कोई नीचे काम करता है, विच इज कॉल्ड कि अंडर काम करता है। तो उसमें हम क्या बोलेंगे, ही वर्क्स अंडर मी। तो हमने यहाँ पर भी क्या यूज कर लिया, अंडर वर्ड यूज कर लिया। अब आपको समझ में आ रहा है कि किस सेंस में हम अंडर वर्ड का यूज करते हैं। अब देखते हैं जैसे ये बिलो। अब बिलो का मतलब भी तो क्या होता है, नीचे होता है। तो इसमें क्या है, मेरा घर आपके घर के नीचे है, मतलब कि मेरा जो घर है उसके जस्ट नीचे वाला फ्लोर आपका है, समझ रहे हो, उन दोनों में डिस्टेंस है लेकिन जस्ट नीचे वाला है। तो उसमें हमने क्या यूज कर लिया इन इंग्लिश, माई हाउस इज बिलो योर हाउस। तो हमने यहाँ पर क्या वर्ड यूज कर लिया, बिलो वर्ड यूज कर लिया। ओके, नेक्स्ट आता है जैसे घड़ी के नीचे टेबल है। अब यहाँ पर एक दीवार है, दीवार के नीचे यहाँ पर मेरी घड़ी लगी और घड़ी के नीचे जस्ट यहाँ पर टेबल है, राइट। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देयर इज अ टेबल बिलो दी क्लॉक। तो यहाँ पर हमने क्या वर्ड यूज कर लिया, बिलो वर्ड यूज कर लिया। अब आपको समझ में आ रहा है कि किस सेंस में हमें अंडर का यूज करना है, जिसका मतलब भी नीचे होता है, और बिलो का मतलब भी नीचे ही होता है, लेकिन दोनों का अंतर और यूजेस दोनों के अलग। नीचे, अब नीचे वर्ड से हमने दो वर्ड तो ऑलरेडी देख लिया था, राइट। अब देखिए जैसे एक है beneath एंड नेक्स्ट है हमारा डाउन। अब इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, नीचे होता है। अब इन दोनों में भी तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कि इनको हमें किस सेंस में और किस जगह यूज करना है, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने, हम उनसे सीखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, मेरे पैसे चादर के नीचे है, राइट। अब मेरे यहाँ पर ब्लैंकेट है, उसके नीचे मैंने जैसे पैसा रखा हुआ है, लेकिन आप उस चीज को देख नहीं सकते, लेकिन वो आपके चादर के नीचे पैसे रखे हुए हैं। तो आप वहां पर क्या यूज करोगे, जैसे माई मनी इज beneath दी बेडशीट। तो हमने उसके लिए क्या यूज कर दिया, beneath वर्ड यूज कर दिया कि वो आपके ब्लैंकेट के नीचे भी है और आप उसको सीधे आंखों से देख भी नहीं सकते, राइट। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है, beneath वर्ड का यूज किया है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मेरी चाबियां तकिए के नीचे है। अब देखो मेरे पास में पिल्लो है, अब पिल्लो के नीचे आपने कीज डाल दी, क्या आप उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते, राइट। तो उसके लिए भी हमें beneath वर्ड का यूज करना है, लेकिन वो सेंस क्या निकल रहा है कि पिल्लो के नीचे है, राइट। तो उसके लिए भी हमें नीचे वर्ड यूज करना है, माई कीज आर beneath दी पिल्लो। तो उसमें भी हमने क्या वर्ड यूज कर लिया, beneath वर्ड का यूज कर लिया, जिसका मतलब भी क्या होता है, नीचे होता है। ओके, अब देख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डाउन। अब डाउन का मतलब भी क्या होता है, नीचे ही होता है। अब इसमें कैसे लिखा हुआ है, जैसे कीमत नीचे आ रही है। अब कोई भी प्राइस होता है किसी भी चीज का, कोई भी आइटम अगर आप लेने जा रहे हो तो कभी कभार क्या होता है, उस आइटम का प्राइस कभी लो होता है कभी हाई होता है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि इसकी कीमत ना नीचे आ रही है। तो अब हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जैसे द प्राइसेस आर कमिंग डाउन। तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज कर लिया, डाउन वर्ड का यूज कर लिया, राइट। अब उसका मतलब भी तो नीचे होता है, राइट। हमने इसमें इन थोड़ी यूज किया है या फिर beneath वर्ड थोड़ी यूज किया है, हमने इसके लिए क्या यूज किया है, डाउन वर्ड यूज किया है, मेक श्योर इट। नेक्स्ट आता है पैराशूट नीचे आ रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पर पैराशूट के साथ में लटकी पड़ी हूँ, हाँ, और वो मेरा ऊपर से नीचे आ रहा है। तो उसके लिए भी हमें क्या यूज करना है कि वो उड़ते उड़ते ऊपर से नीचे आ रहा है। तो उसके लिए हमें इंग्लिश में यूज करना है, द पैराशूट इज कमिंग डाउन।
तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया, डाउनवर्ड यूज कर लिया, राइट। चलिए अब आपने कहाँ पर अभी तक क्या देखा, ऊपर के लिए कौन कौन सा वर्ड यूज करना है, नीचे के लिए कौन कौन सा वर्ड यूज करना है, एंड अब हम देखेंगे बिटवीन। जो बिटवीन का मतलब क्या होता है कि बीच में, राइट। अब उसके लिए हमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप के वर्ड्स किस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है, लेट्स सी हियर। सबसे पहले जैसे यहाँ पर रखा हुआ है बिटवीन। अब बिटवीन का मतलब क्या होता है, के बीच, राइट। और यहाँ पर मैंने लिख रखा है अमंग। अब अमंग का मतलब भी क्या होता है, बीच में। अब देखते हैं इसको कि इन दोनों में अंतर क्या है, कि किस सेंस में हमें किस वर्ड को किस सेंटेंस के अंदर यूज करना है। जैसे लेट्स सी हियर, बिल्ली दो पेड़ों के बीच में बैठी है। चलो यहाँ पर एक कैट है और वो दो पेड़ है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे पेड़ नहीं है। क्या बोला गया है वाक्य में बीच में, कि दो पेड़ है और उनके बीच में बिल्ली बैठी हुई है। तो इन इंग्लिश द कैट इज सिटिंग बिटवीन द टू ट्रीज, मतलब कि यहाँ पर क्या वर्ड यूज आ गया हमारा, यहाँ पर बिटवीन वर्ड यूज आ गया, कि यहाँ पर जो बिल्ली है वो दो पेड़ों के बीच में बैठी हुई है। ओके, नेक्स्ट आता है जैसे मैं टीना और सुरेश के बीच में खड़ी हूँ। अब यहाँ पर दो पर्सन है, एक है टीना एक है सुरेश। अब उन दोनों के बीच में मैं ही खड़ी हूँ, तो इनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जैसे लिखा है यहाँ पर आई एम स्टैंडिंग बिटवीन टीना एंड सुरेश, राइट। तो यहाँ पर भी हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, बिटवीन यूज कर दिया, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी दो चीज की बात हो रही है, एक लेफ्ट एंड राइट, और उनके बीच में अगर आप हो तो उसके लिए क्या यूज करना है, बिटवीन वर्ड का यूज करना है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर अमंग भी देख लेते हैं कि अमंग को कैसे यूज करना है किस सेंटेंस में। जैसे बिल्ली बहुत बक्सों के बीच में बैठी है। अब यहाँ पर मैंने क्या बात की थी, दोनों में फर्क देखिए, डिफरेंसेस देखिए। यहाँ पर मैंने दो लोगों की बात की, लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे हैं। ओके, तो उसके बीच में बिल्ली बैठी हुई है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करना है, अमंग वर्ड का यूज करना है। ओके, दोनों का डिफरेंस आपको पता हुआ, क्लियर हुआ, राइट। नेक्स्ट है जैसे इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द कैट इज सिटिंग अमंग मैनी बॉक्सेस, क्योंकि यहाँ पर दो बॉक्स की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे बॉक्सेस की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या वर्ड ले लिया, अमंग वर्ड ले लिया। ओके, अब देखते हैं जैसे मैं बहुत सारी लड़कियों के बीच में खड़ी हूँ, मतलब कि मैं हूँ और बहुत सारी लड़कियां भी हैं साथ में। यहाँ पर तो हमने टीना एंड सुरेश के बारे में पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने आजू बाजू बहुत सारी लड़कियां हैं। ओके, और उनके बीच में मैं भी खड़ी हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, आई एम स्टैंडिंग अमंग मैनी गर्ल्स। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या वर्ड यूज कर लिया, अमंग वर्ड यूज कर लिया। ओके, अब आपको पता चला कि प्रेपोजिशन के अंदर ऊपर से लेकर नीचे से लेकर बिटवीन से लेकर इन सब जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स का जो अलग अलग मतलब होता है, किन वाक्यों में कहाँ कहाँ यूज करना है, इस वीडियो से आपको यही चीज पता चल गई होगी, और इनके जो डिफरेंसेस हैं वो भी आपको अच्छी तरह से पता चली होगी, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।